ओम नमः शिवाय। आज और एक लिसनर का बहुत ही अच्छा सवाल आया और ये सवाल है ना, हम हर एक व्यक्ति को लागू होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी लिसनर मुझे सुन रहा है और उसको ये बात जस्टिफाई हो रही है तो वो डेफिनेटली वो इस वीडियो को शेयर करेगा। पहले समझते हैं कि क्वेरी क्या है। द सोल इज़ नाइदर बोर्न और nor dies, then why is the pollution increasing? What is the reason? यहाँ पे ये महाशय जी ऐसा कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है वो ना तो कभी जन्म लेता है ना तो कभी मृत्यु होती है, तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ऐसा उसका कहना है और वो उसके जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जिस महाशय ने ये सवाल पूछा है, आई कैन गिव यू आंसर इन throughout English, but as I know that my audience is also from all over the world, so some of them might not understand, so better is to speak in Hindi only, so I prefer to give you justification in Hindi only। यहाँ पे मैं लिसनर को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे महाशय जी ने सवाल इंग्लिश में पूछा था, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा जवाब इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, पर क्योंकि मेरी ऑडियंस पूरे वर्ड से है तो मैं आपको जस्टिफिकेशन जो है वो हिंदी में देना चाहता हूँ। चलिए तो फिर मुद्दे पे आ जाता है। सवाल बहुत ही अच्छा और अद्भुत है और ये सवाल जो है वो हमारे में से कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि जो ये बात जानता ना हो और या तो उसके बारे में उसको माहिती ना हो। सवाल बहुत अच्छा है और ये जवाब भी बहुत ही अच्छा है जो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना मृत्यु होता है। ये स्टेटमेंट यानी कि जो शब्द है, यानी कि ये जो वाक्य है वो हमको आपको सबको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसके बारे में किताब के अंदर बताया गया है। पर क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो हमारी फ़र्ज में आता है कि ये परसेप्शंस भी आपका क्लियर किया जाए। और डेफिनेटली जब आप सुनोगे तो मुझे विश्वास है कि 100 में से 100 लोगों का सेटिस्फेक्शन होगा और 100 लोग है तो 100 लोगों का ये सवाल है और जानकारी भी है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, ये दो चीज़ है, एक वास्तविक रूप, एक अवास्तविक रूप। और हम क्योंकि मानव हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक रूप में है तो अवास्तविक रूप के बारे में डिस्कशन करते हैं, और जब अवास्तविक रूप है वो वास्तविक रूप के बारे में डिस्कशन करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आगे मैंने वीडियो में कई बार और बार बार बताया गया है कि ये जो मानव जीवन है वो अत्यंत दुर्लभ है। वो पाने के लिए देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सब लोग लालायित होते हैं। एक बात। दूसरी बात अभी मानव की आती है, तो मानव लोग वास्तविक रूप में हैं, हम आप सब लोग। सिर्फ हम लोग नहीं, इसके अंदर जो भी चीज़ दृश्यमान है या दृश्यमान होने जा रही है या सेमी दृश्यमान है, कोई भी चीज़ का स्वरूप है, वो सब चीज़ अदृश्य रूप से कनेक्टेड है और इसी वजह से उसके बारे में आकर्षण रहता है। एकदम क्लियर। अभी आप बोलोगे कि इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो मैं आपको और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, आत्मा जो है ना, उसका हर एक जो दृश्यमान स्वरूप है वही है, उसके अंदर है, उसके साथ है, उसके आसपास है और वही है। यानी कि पूरा जो दृश्य प्रपंच दिखता है, हवा से लेके यानी कि पृथ्वी से लेके आकाश तक का जो तत्व बताया गया है, या दूसरी भाषा में बोले तो हमारे जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर 108 तत्व बताए गए हैं, कई कई जगह पे 113, 118, 100 जो भी बताया गया है। तो ये जो आइडेंटिफाइड है वो सब स्वरूप है। और आपने तो पढ़ा भी होगा कि हर एक जगह पे लिखा है कण कण में बसे है राम। ठीक है, तो जो भी एक कण यानी कि जहाँ पे कण का अस्तित्व हुआ तो वो राम का अस्तित्व हो गया, प्रभु का अस्तित्व हो गया। तो
अस्तित्व है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने आगे बताया था। वो अस्तित्व आने के पहले का अस्तित्व में आना और अस्तित्व के बाद फिर अस्तित्व का नाश हो जाना, ये 3 प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे आपका सवाल है, फिर आपके सवाल को सवाल के रूप में, जवाब के रूप में समझते हैं आत्मा। तो आत्मा का रूप है, सपोज करो मानव, पशु, पक्षी, यक्ष, किन्नर, दानव, आकाश, पृथ्वी का 5 जो तत्व है वो, यानी कि जो कुछ स्वरूप में उसने दृश्यमान हुआ है, अदृश्यमान में भी वो अवतरित है, पर हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दृश्यमान के लिए, क्योंकि दृश्य जहाँ पे है वहाँ पे कहीं ना कहीं जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आती है, यानी कि अनुभूति, सवाल, डाउट, बहुत कुछ है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो चीज़ अजन्मा है उसको जानने से पहले जो जन्मा है उसको तो जान लो। तो अजन्मा जो है ना वो अपने आप पता चल जाएगा। यानी कि जो आप बोल रहे हैं हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हम नहीं मान रहे, पर क्योंकि आपका सवाल इसलिए हम आपको हिंट करके हुए ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा न तो जन्म लेता है न मृत्यु होती है। ठीक है, तो आत्मा न जब जन्म लेता है न मृत्यु होती है, वो पर जब जन्म लिया है उसको तो समझ लो, आप समझ गए। फिर जब जन्म को समझ लोगे तो मृत्यु को भी समझ लोगे। अभी यहाँ पे और एक स्टेप आके आपको बढ़ा देता हूँ कि जब जन्म को समझोगे ना, वहाँ पे ही शस्त्र ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं लास्ट में, नेति नेति बोल के। देखा आपने, जन्म को समझने के लिए जब निकला तो नेति नेति बोल के खड़ा हो गया। अजन्मा को जब आप समझने जाओगे तो उसका भी यही जवाब होगा, नेति नेति। जब आप आत्मा को समझने जाओगे तो उस टाइम पे भी यही जवाब होगा, नेति नेति। तो हमारा काम क्या है, क्योंकि आपका सवाल है तो आपको फिर से समझाता हूँ कि जो हमें जन्म मिला है तो वो जन्म एक डेस्टिनी की ओर जाने के लिए मिला है। तो वो डेस्टिनी को आप चाहो तो भी और न चाहो तो भी उसकी ओर गति होगी। वो डेस्टिनी मिलता है नहीं मिलता है वो तो बात की बात है। जिस कारण से हमारा जन्म हुआ है, जिस कारण के लिए जन्म हुआ है, वो कारण तक हम पहुंचते कि नहीं वो तो बात की बात है, पर उस कारण तक पहुंचने की जो जर्नी हमारी जो चल रही है उसको सही तरीके से अगर समझा जाए, या तो उसको आनंदित करके समझा जाए या चला जाए, या अनुभूत करते करते उसको पास किया जाए, तो वो जन्म जो हुआ है उसको आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद मृत्यु को आसानी से समझा जा सकता है। मृत्यु को कब समझेंगे? जब मृत्यु होगी तब। अभी उसके बारे में सोचना नहीं है मेरे भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जन्म हुआ है, तो जन्म के बाद का आज आप जितने भी समय से हो या अभी भी जो आपका समय व्यतीत हो रहा है उसको आनंदमय तरीके से कैसे जिया जाए, वो अगर एक बार आ गया तो ही मन शांत हो जाएगा। भले शास्त्र के अंदर लिखा है नेति नेति करके उसने हाथ खड़े कर दिए हो, पर वो इसलिए बताया गया है कि भाई हमने आपको सब कुछ बता दिया है। उसका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो कुछ भी उसने कैटेगराइज्ड करके बताने का प्रयत्न किया, ठीक है, उसमें वही जवाब था। इसीलिए शब्द इस्तेमाल हुआ नेति नेति, कि आप कोई भी एक चीज़ को या कोई भी एक प्रश्न को आप पकड़ के चलोगे तो उसका जहाँ तक आप पहुँचते हो या जहाँ तक आपको अनुभूति होती है वही सत्य है और वही सब कुछ है, वही शिव है। फिर ना आगे जाने की ज़रूरत है ना पीछे जाने की ज़रूरत है, यानी कि स्थिर होने की ज़रूरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्थिर हो जाओ। अगर हम स्थिर हो गए वैचारिक रूप से तो वो चीज़ हमारे साथ ही है। जो आपका सवाल है वो हम ही है, वो आप ही हो, तो फिर सवाल कहाँ से आया? ठीक है, जैसे पानी अगर आप एक बर्तन में रखते हो तो वो उसका आकार ले लेता है, ठीक है, वो जिस भी बर्तन में आप डालोगे उस हिसाब से उसका आकार हो जाता है। तो हम उसको ये भी बोल सकते कि वो निराकार है, पर जब आप बर्तन में देखोगे तो आप ये भी बोलोगे कि हाँ उसका आकार है। ठीक है, तो ये एकदम से सीधे सरल तरीके से मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आपका सवाल देने का प्रयत्न किया है, और मैं आशा करता हूँ कि इस जवाब से आप 100% संतुष्ट हो गए। 100% आई एम टेलिंग। अगर नहीं हो तो आप ये फिर से सुनो।
मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सवाल का जवाब आपका सिर्फ का नहीं, हमारा जो सवाल है, मतलब जिसका भी, ये हर एक का सवाल है, उनका जवाब इधर आ गया है। यहाँ पे आपने एक बात देखी होगी कि हमने न गीता को क्रॉस किया, न अपना सनातन धर्म, उसके अंदर जो बताया गया है वही चीज़ है। हमारा सोचने का जो तरीका था उसके अंदर थोड़ी साफ सफाई करके हमने बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।